तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सेक्ट मास्टर का खाना खाने के कारण लिन चैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो देखने के बाद में सेक्ट मास्टर लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन, ये मेरी गलती थी। जब मैं सर्कुलेशन के अंदर से बाहर आऊँगी तो मैं तुम्हारे लिए इस बार और भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाऊँगी। और अब सेक्ट मास्टर के दोबारा खाना बनाने का नाम सुनते के साथ ही लिन चैन भी डरते हुए अपनी आंखों को ओपन कर लेता है। और उसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर के हाथ को पकड़ लेता है। हाथ को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि खाने के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मुझे सेक्ट मास्टर का हाथ जो है वो पकड़ लेना चाहिए। वैसे तो इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इनके हाथ को पकड़ता हूँ तो इससे इनकी जो फेवरेबिलिटी है उन्हें मैं थोड़ा बहुत बढ़ा सकता हूँ। और अब इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो प्यारा सा फेस बनाते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर, क्या आप शेगुलेशन के अंदर जाने वाली हो? जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि हाँ, मैं शेगुलेशन के लिए जाने वाली हूँ, और चूंकि तुमने सक्सेसफुली अपने एवोल्यूट रेवोल्यूशन का सामना कर लिया तो मैं आराम से जाकर अब शेगुलेशन के अंदर कल्टीवेशन कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर, शेगुलेशन के अंदर तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लगने वाला है। क्या इतने लंबे टाइम के लिए आप अपने डिसाइपल को अकेला छोड़कर चली जाओगी? और लिन चैन की अब इस बात को सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है और उसका पूरा चेहरा भी लाल पड़ जाता है, जिसका वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए लिन चैन से बोलती है कि तुम ये किस प्रकार की बातें कर रहे हो? मैं केवल सर्कुलेशन के लिए जा रही हूँ, ना कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जो सुनकर लिन चैन खुश होते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर, क्या आप सच कह रही हो? जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाऊँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ठीक है मास्टर, सर्कुलेशन के दौरान आप अपना ध्यान रखना, याद रखना आपका जो डिसाइपल है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। चाहे आपको सर्कुलेशन के अंदर कितना भी टाइम जो है वो क्यों ना बीत जाए, चाहे हेवन और अर्थ जो है वो भी डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बाद भी जो आपका डिसाइपल है वो आपके सर्कुलेशन से बाहर आने का इंतज़ार जो है वो करता रहेगा। और लिंचन की इस बात को सुनते के साथ ही तो सेक्ट मास्टर का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो जाता है और वो लिंचन से बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही नोटिफिकेशन आती है कि सेक्ट मास्टर की फेवरेबिलिटी जो है वो 60 हो चुकी है। और अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन को ज़मीन पर गिरा देती है और ज़मीन पर गिरा कर वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, तो अब मेरे सर्कुलेशन के अंदर जाने का टाइम जो है वो हो चुका है। और अब सेक्ट मास्टर की बढ़ी हुई फेवरेबिलिटी को देखने के बाद में लिन चैन भी अपनी जो ख्वाबी पुलाव होती है वो पकाने लगता है और मन में सोचता है कि बस थोड़ी सी और फेवरेबिलिटी जो है वो बढ़ानी है। जैसे ही सेक्ट मास्टर की थोड़ी और फेवरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी तो उसके बाद में मैं आराम से जो मास्टर है उसके साथ में जो चाहे वो कर पाऊंगा, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतना बोल कर वो ठरकी जैसा फेस बनाकर हंसने लगता है। जिसके बाद में अब सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि जिस टाइम पर मैं सर्कुलेशन के अंदर जाऊँ तो तुम अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखना और याद रखना, बेफालतू की जो चीज़ें हैं उनके अंदर अपने टाइम को बर्बाद मत करना। जो सुनकर लिन चैन भी उसे ओके बोल देता है। और जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि याद रखना, बेफालतू के यहाँ पर लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करते हुए मत घूमना, और ना ही जो रॉयल प्रिंसेस है उससे मिलने के लिए जाना, और ना ही जो मेडिसन सेक्ट की वो हीलर थी उससे मिलने के लिए चले जाना। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को करने का मेरा कोई भी ख्याल नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर रुककर आपके बाहर आने का इंतज़ार करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाती है और रुकते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, मुझे कुछ याद आ गया। और इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो अपने पास से एक स्क्रॉल और बुक निकाल कर लिन चैन को देते हुए उसको बताती है कि मुझे सर्कुलेशन के अंदर 1 महीने से ज़्यादा का टाइम जो है वो लग जाएगा, तो इसीलिए तब तक के लिए तुम अपने पास में ये सीक्रेट टेक्निक और मैजिकल आर्टिफैक्ट को रख लो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन भी उन दोनों ट्रेजरों को ले लेता है और लेकर खुश होते हुए जो सेक्ट मास्टर होती है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया इन चीज़ों के लिए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि वो मास्टर से उम्मीद की जा सकती थी, मास्टर ने तो ये गिफ्ट देकर मुझे सरप्राइज कर दिया। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए तुम 2 काम करो। जो सुनकर लिन चैन बोलता है कि मास्टर, आपके जितने भी काम है आप बता दीजिए, अगर आप मुझे 100 भी काम बताएगी तो उन सभी को भी मैं हंसते हंसते कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन को बताती है कि हिडन ड्रैगन इंपेरियल क्लैन के अंदर जी होंग यू जो है उसका जन्मदिन आने वाला है, जिसने कि सभी मेजर सेक्टों को इनवाइट किया है।
अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए, लेकिन चूंकि मैं सर्कुलेशन के अंदर जा रही हूँ तो इसीलिए मैं उस जन्मदिन पार्टी में नहीं जा पाऊंगी, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह तुम उस जन्मदिन पार्टी के अंदर जाओ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन भी सेक्ट मास्टर को ओके बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि मास्टर मुझे कोई पावरफुल सा टास्क जो है वो देगी, लेकिन ये तो खाने पीने का टास्क है, इसे तो करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि तुम्हारा सेकंड टास्क जो है वो ये होने वाला है कि जो स्वॉर्ड सेक्ट की ब्रांच है तुम्हें उसके अंदर जाना होगा, और स्वॉर्ड सेक्ट की उस ब्रांच को स्वॉर्ड कंट्रोल पवेलियन भी कहा जाता है। पता नहीं किसी अननोन रीजन से बीते कुछ सालों में हम लोगों ने उन लोगों से अपना कांटेक्ट जो है वो खो दिया है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह तुम उस जगह पर जाओ और वहाँ पर जाकर तुम्हें इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो करनी होगी कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है, और तुम्हें अगर वहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा दिखाई दे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में तुम वापस आ जाओगे सेक्ट के अंदर और आकर मुझे इस मैटर के बारे में रिपोर्ट करोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं सर्कुलेशन के लिए जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन बोलता है कि मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका डिसाइपल जो है वो दोनों आपके द्वारा दिए गए टास्कों को अच्छे से कंप्लीट कर देगा। और इतना बोलकर अब लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो स्वॉर्ड कंट्रोल पवेलियन है उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई थी जब तक कि सेकंड ग्रेट वॉर जो थी वो इविल और गॉड के बीच में नहीं हो गई थी। ऐसा लगता है कि स्टोरी के अंदर काफ़ी सारे चेंज आना शुरू हो चुके हैं। और अब इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो पवेलियन से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी कोई चीज़ उसकी तरफ आने लगती है। इससे पहले कि वो चीज़ लिन चैन से टकरा पाती लिन चैन उस चीज़ को पकड़ लेता है और हमें पता लगता है कि लिन चैन की तरफ उस चीज़ को फेंकने वाली कोई और नहीं बल्कि नानगोंग होती है। और अब जो नानगोंग होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लिटिल ब्रदर काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले, और अभी कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर जो हेमनली ट्रिब्यूशन था स्वॉर्ड पैलेस के पीछे उसे देखा था, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वो हेमनली ट्रिब्यूशन तुम्हारा ही था। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो खुश होते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जूनियर ब्रदर ने एक और ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है, लेकिन सीनियर सिस्टर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया था मैं उसे अभी भी नहीं भूला हूँ। और लिन चैन की इस बात को सुनने के बाद में नानगोंग जो होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और लिन चैन से बोलती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, मुझे तो लगा था कि शायद तुम अपनी सीनियर सिस्टर के बारे में भूल ही गए होगे। और अब इतना बोलते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो अचानक से लिन चैन के सामने आ जाती है और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि लेकिन हम दोनों जो है वो साथ में नहीं जा सकते क्योंकि मेरे डैड और ग्रैंडपा को इस बारे में अगर पता चल गया तो वे मुझे जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो नानगोंग से बोलता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों जो है वो अलग अलग जाएंगे और ईस्ट गेट की जो फैंक्यू सिटी है मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि तुम्हें अपने ग्रैंडपा और अपने फादर का डर है, लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा डर अपने मास्टर का है। अगर मास्टर को ये चीज़ है वो पता चल गई कि जिस टाइम पर वो सर्कुलेशन के अंदर थी मैं यहाँ पर अपनी सीनियर सिस्टर को डेट कर रहा था, तो मुझे यकीन है कि इस चीज़ को सुनकर वे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, यहाँ तक कि हो सकता है कि उनकी फेवरेबिलिटी भी ड्रॉप हो जाए। और अब लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंक्यू सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो सामान बेच रहा होता है और तभी लिन चैन जो होता है वो उससे उस सामान को खरीद लेता है। और तभी जो नानगोंग होती है वो भी लिन चैन के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर आप क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो नानगोंग को कुछ भी ना बोलते हुए जो वो खाने का सामान होता है वो सीधे उसके मुंह के अंदर दे देता है। और लिन चैन के अचानक ऐसे करने के कारण हम देखते हैं कि नानगोंग का पूरी तरह से चेहरा भी लाल पड़ जाता है। और अब जो नानगोंग होती है वो बहुत ही फनी तरह से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर तुम ये क्या कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो नानगोंग से बोलता है कि क्या हो गया, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने तो सुना था कि जो लड़कियां होती है उन्हें मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जो सुनते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि किसने कहा कि लड़कियों को ऐसा खाना पसंद होता है, इस तरह का खाना जो बच्चे होते हैं वो खाते हैं। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो नानगोंग की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि गुस्से में भी आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लगती हो। जो सुनते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो भी शर्माते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है और लिन चैन से बोलती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैंडी जो है वो कितनी ज़्यादा मीठी है, इन सभी से ज़्यादा मीठे तो तुम्हारे शब्द होते हैं। छोड़ो इस चीज़ को, मुझे ये बताओ कि अब हम लोग जो है वो कहाँ पर जाने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है, इधर उधर देखते हुए बोलता है कि
कोई हमें फॉलो तो नहीं कर रहा ना, ये बताओ कोई हमें दूर से छुप कर तो नहीं देख रहा ना। जो सुनकर नानगोंग जो होती है वो भी उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि नहीं, हमें कोई भी यहाँ पर नहीं देख रहा। जो सुनकर लिन चैन सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा है, नहीं तो मास्टर को अगर पता चल गया तो वही तो मेरे शरीर के ऊपर से मेरी खाल ही उतार देगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो नानगोंग के कंधे के ऊपर हाथ रख लेता है और नानगोंग से बोलता है कि चलो तो फिर यहाँ पर एक थिएटर है जो है उसके अंदर चलते हैं। मैं उस थिएटर के बारे में जानता हूँ जहाँ के जो मैजिशियन है वो बहुत ही अच्छे हाईली स्किल है, जो कि डांस और गाना बहुत ही अच्छा गाते हैं, तो इसीलिए चलो चलकर उन्हें देखते हैं। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।